पंच महाराज जी। महाराज जी, आपके सत्संग के प्रभाव से 2 साल से शराब व पाप कर्म सब त्याग दिए हैं और आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने 13 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े। गुरुदेव, आपने कंचन, कामनी, कीर्ति, इन तीनों बड़ी रुकावटों को पार किया। इसके बाद रिद्धि सिद्धि प्राप्त की आपने। अब तो तीनों घेर लिए हैं ले लेकिन जैसे भुने हुए चने में कितना भी खाद पानी लगा दो अंकुरण नहीं होता, जैसे ऊसर में कितना भी खाद पानी लगा दो घास नहीं उगेगी, ऐसे ऊसर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। हम इतने लोग बैठे हैं, किसी का चेहरा नहीं देख रहे हैं और देख सबकी रहे तरफ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो चल रहा है हम वही देख रहे हैं और बस देखने का नाटक कर रहे हैं। तो लाखों लोग मिल जाते हैं, हमारे एक भी फोटो दिमाग में नहीं आती, बस ऐसे चल रहा है, हम ऐसे देख रहे हैं, हमारी आंखों में जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसे ही भगवान का भक्त भगवान की कृपा से संसार में रहते हुए संसार से असंग रहता है। असंगता भगवान की कृपा से आती है। ऐसे महत्व खत्म हो गया, फिर सोने का मुकुट रखा है तो क्या फर्क पड़ा, और महत्व है तो एक कील का भी महत्व हो जाएगा। महत्व खत्म हो जाए संसार से, फिर राजा की तरह सिंहासन में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, फुटपाथ में बैठा है तो कोई फर्क नहीं, 4 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं, 4 लोग निंदा कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं। वो स्थिति आ जाने पर है, स्थिति ना आए तो फिर फर्क पड़ जाएगा। वही स्थिति भजन से प्राप्त होती है। महाराज जी, आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। तो जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो इनको धुआं मचा हुआ था। त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। ये सब बातें खत्म हो गई ये गुरु कृपा से। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा, इन सिद्धियों को हटाना। तो हम कहा हमारे बस की नहीं रही, तो फिर बरसाने गए और राधा बाग में, तो बस उन्हीं की कृपा से सब। इधर भी ऐसे अनुभव होते थे किसी को देख के, मतलब ऐसा आपकी पहले हाँ, जब वृंदावन आए थे तब ऐसा होता। अब ये है कि जैसे हम आपको देख रहे हैं तो अब हम अपने प्रभु देख रहे हैं, हम व्यक्ति नहीं देख रहे। हमारे पास कोई व्यक्ति आया, हम ऐसा नहीं देखते। मेरे प्रभु इस रूप में आए तो प्रभु तो सद्गुण संपन्न है, किसी के कोई दोष नजर नहीं आते, क्योंकि दोष नजर व्यक्ति देखने पर आते हैं, प्रभु देखने पर थोड़ी नजर आते हैं। हुमाजे राम चरण रत विगत काम मद को हो, निज प्रभु में देखें जगत। अपना ही प्यारा सब रूपों में विराजमान है, तो न दोष दर्शन, न आसक्ति, न किसी भी तरह की कोई चाहत। कोई भगवान की कृपा से ऐसी कोई चाहत नहीं है कि जो हमारी बकाया हो, कि हमें अमुक चीज मिल जाए, अमुक पद मिल जाए, अमुक कुछ, मतलब कोई चाहत नहीं। जो मिल गया सो उचित भोजन पा लिया, डायलिसिस हो रहा है, दवाइयां चल रही, जो सेवा बन रही उससे, बस ऐसे कि यंत्रवत कार्य हो रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, ये यंत्रवत हो रहा है। गुरुजी, भगवत प्राप्ति के बाद ये सिद्धियां बनी रहती हैं? भगवत प्राप्ति में ही तो स्थितियां जागृत होती हैं। ये जो स्थिति समानता की है, भगवत प्राप्ति में ही जागृत होती है, भगवत प्राप्ति के पहले नहीं। अब तो जूता मारो तो भी भगवान तुम्हारा मंगल करे, भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारा अहित न हो, ऐसी भावना गुरु कृपा से जागृत हो रही कि सबका मंगल हो, सबका। जो हमारा बुरा करे तो वो बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि ऐसी माया ने बना दी है, भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध करें, उसको मंगल प्रदान करें, उसको स्वास्थ्यता अच्छी रखें, जिससे उसका कभी दुख न पहुंचे, ऐसी भावना है। सुरेंद्र शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साक्षी भाव में कैसे रहें? पहले नाम जप करो खूब, पवित्र भोजन पाओ, धीरे धीरे नाम जप के प्रभाव से जब ये ज्ञान उदय होगा कि मैं स्थूल शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं कारण शरीर नहीं हूँ, मैं आत्म स्वरूप हूँ, तब साक्षी भाव जागृत हो जाएगा। अभी तो आसक्त भाव है, साक्षी भाव थोड़ी है, अभी तो देहासक्त भाव है, देहाभिमानी जीव बना हुआ है। पहले देह भाव रहित हो तब साक्षी भाव जागृत हो। जो भी क्रियाएं हो रही, खान पान, देखना, सुनना, बोलना, सोचना, स्मरण, इन सबका मैं साक्षी हूँ, मैं करता नहीं हूँ। ये हो रहा यंत्रारूढ़ानि मम मायया,
लेकिन मैं इनका साक्षी हूँ। साक्षी भाव आ गया तो मुक्त हो गया। बहुत बड़ी बात है साक्षी भाव आना। साक्षी भाव आया तो जीवन मुक्त हो जाता है। इसलिए नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, पवित्र आचरण करो, पवित्र भोजन, पवित्र विचार और संतों का संग, ये सब मिलाकर आपकी अविद्या का नाश करेंगे, तब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा।